उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। यूपी आपने सर कहा था प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाए। इस लक्ष्य पर राजनीति के बहुत सवाल उठे हैं, लेकिन क्या आज योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पंख दे दिए? यूपी में आज 3 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई। इस समिट में 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को अब तक मिल चुके हैं। 32 लाख करोड़। जिन्हें 32 लाख करोड़ के इन आंकड़े को समझना हो, उनके लिए बता दूं कि 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। 32 लाख करोड़ का ये आंकड़ा खुद यूपी के बजट से 5 गुना ज्यादा है। गुजरात के बजट से यह आंकड़ा 15 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र के बजट से 6 गुना ज्यादा है और पश्चिम बंगाल के बजट से 10 गुना ज्यादा है। जरूर 32 लाख करोड़ का यह आंकड़ा अभी प्रस्ताव भर है, असली निवेश का आंकड़ा ये नहीं है। लेकिन क्या ये योगी के यूपी पर बढ़ते भरोसे का आंकड़ा नहीं है? क्या यह आंकड़ा नहीं बताता कि यूपी को लेकर निवेशकों की आशंकाएं अब दूर हो रही हैं और आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ एक मामूली ठग है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें चिल्लम फूंकने वाले बाबा कह चुके हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या मोदी के गुजरात मॉडल के बाद अब योगी का यूपी मॉडल नए भारत की बढ़ती उम्मीद है? कल का बीमारू राज्य अब कमाऊ राज्य बनने की कगार पर है। क्या देश का डबल इंजन यही है? यूपी में बहार की बयार, अखिलेश और राहुल की नजर में क्यों गुबार? यही है आज सवाल पब्लिक का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के 80 सांसद चुन करके पार्लियामेंट में आते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ 80 में से 73 सांसद दिए थे। 2019 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 62 सांसद मिले थे। देश की सत्ता वाया लखनऊ ही आती है, ये सब कहते हैं, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी क्या अब वाया यूपी ही आएगा? आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की आर्थिक ताकत का बखान किया, लेकिन पीएम का ये बयान सुनवाने से पहले मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे, और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा? आप सोचिए। बेशक आए हैं, इतने बड़े बड़े निवेश का प्रस्ताव है, तो इसे योगी आदित्यनाथ की निजी उपलब्धि के तौर पर क्या देखा जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी बीमारू राज्य हुआ करता था। बीमारू यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस बीमारू के यू में हमेशा यूपी रहता था। फिर 1980 के दशक में अर्थशास्त्रियों ने यहां तक कह दिया कि ये राज्य आर्थिक स्तर से बीमार हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी वजह इन राज्यों की राजनीति थी।
उत्तर प्रदेश में तो खासकर जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति किसी से छिपी नहीं रही। आज भी जब एक और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है तो रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इन विवादों के बीच उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए कि आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा। आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। तो आज सवाल पब्लिक का यह है कि क्या 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हासिल कर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। योगी के यूपी मॉडल से पीएम मोदी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की उम्मीद क्या और मजबूत हुई है। योगी पर मामूली ठग जैसा बयान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विरोधियों की अब महज हताशा है। हमारे साथ आप चर्चा में जुड़ गए हैं हमारे तमाम मेहमान। शलभ मणि त्रिपाठी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, विजय सरदाना अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुजाता पांडे। सबसे पहले आपसे पूछूंगी अखिलेश जी कि कम से कम जिसको एक मामूली ठग कहा गया था, इतने करोड़ों का निवेश लाना ठग के लिए बुरा तो नहीं है? आपको लगता होगा निवेश लाना। कल मैंने इसी लखनऊ में इसी इन्वेस्टमेंट समिट पे एक पूरे दस्तावेजी सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, दरअसल में ये ग्लोबल इवेंट समिट है। इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, ग्लोबल इवेंट समिट है। मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि इसके पहले भी 2018 में यूपी में एक समिट हुआ था जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उसमें सरकार ने और इसी तरह स्टूडियो में बड़े खुशनुमा माहौल में लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स पे खुशियां व्यक्त की गई थी, कसीदे पढ़े गए थे और उसमें 1045 एमयू कंपनियों के एमयू, जिसमें 4,28,000 करोड़ का निवेश की बात कही गई थी कि हमने इतने का एमयू करके किया है। कुछ दिनों बाद इन्हीं कंपनियों के साथ 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक में आए थे और उन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मात्र दोनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मात्र 371 कंपनियां आई। मतलब जितने एमयू हुए थे उसके 2/3 कंपनियां ग्राउंड ब्रेकिंग भूमि पूजन में आई ही नहीं। और जब ये कंपनियां अपना पूरा निर्माण करके प्रोडक्शन में आई तो मात्र 106 कंपनियां अपना वाणिज्यिक कारोबार या उत्पादन शुरू कर पाई जी। तो ये यथार्थ है। इसी तरह के खुशनुमा दावे जैसे आज आप कर रही हैं, उस समय दावे खुशनुमा है। शुरुआत में सबको 1-1 मिनट का वक्त मिलेगा। आपका 1 मिनट पूरा हुआ। शलभ मणि त्रिपाठी आपके पास वापस आऊंगी सर। सबके लिए 1-1 मिनट का वक्त शुरुआत में। शलभ मणि त्रिपाठी, दावे बहुत अच्छे हैं, सच्चाई कुछ और ही है। पूरा हो जाने दें सर। 1 मिनट हो गया, वापस फिर आपको समय दूंगी। 1 मिनट आपका। शलभ मणि त्रिपाठी, दावों और सच्चाई के बीच में बहुत फासला है। जी कोई बात नहीं जी। देखिए पद्मजा जी, आज जब मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ के निवेश की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे थे तो ये 75,000 करोड़ का आंकड़ा बहुत सारे लोगों के लिए उस बात की याद दिलाता है कि ये आंकड़े आते तो थे उत्तर प्रदेश में। 2017 के पहले भी इस तरह 60,000 करोड़ 50,000 करोड़ के आंकड़े आते थे, लेकिन किस बात के आते थे? 2017 के पहले आता था कि 75,000 करोड़ का खनन घोटाला हो गया,
75,000 करोड़ का आबकारी घोटाला हो गया। और आपने तो देखा है, आपने एज ए जर्नलिस्ट कवर किया है, एनआरएचएम का स्कैम हुआ, आबकारी का स्कैम हुआ, खनन का स्कैम हुआ। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट समिट होती है तो 75,000 करोड़ का निवेश की बात होती है। और आप देखिए कितना खूबसूरत माहौल है, कितना अच्छा माहौल है, कितना उत्साह का माहौल है। जो लोग लखनऊ आ रहे हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो इस नज़ारे को देखकर दंग है कि उन्होंने तो कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर कभी ऐसी होगी। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को धमकी दी जाती थी, इन्वेस्टर्स को धमकी दी जाती थी, उद्योगपतियों की हत्याएं होती थी, उनके अपहरण होते थे 2017 के पहले। अलग अलग क्लस्टर में बांट के तमाम सारे माफियाओं ने उत्तर प्रदेश को रखा हुआ था 2017 के पहले। कहीं मुख्तार अंसारी का राज चलता था, कहीं अतीक अहमद का राज चलता था, कहीं किसी और गैंग का राज चलता था। आज उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल है कि लोग लालायित हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की थी, 15 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया था। 32 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का एक प्रपोजल आ चुका है। और मुकेश भाई अंबानी ने आज खुलेआम सबके सामने कहा कि 75,000 करोड़ का वो निवेश करने जा रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी कुंठित आत्माएं हैं जिनको तकलीफ हो रही होगी। उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य ही रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में एक जो कायाकल्प हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश का, कि आज लोग ललायित आने के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपने माहौल अभी सुधारना शुरू किया है। अभी लोग अपना इन्वेस्टमेंट लेके आने की बात कर रहे हैं, असली पैसा भी जल्दी आ जाएगा। डॉक्टर अजीज खान, आपका 1 मिनट। देखिए पद्मा जी, ये वही वाली बात है कि तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है कोई ना जान सका, रख रखाव ऐसा है। ये जो रख रखाव है ये वाकई में बहुत सटीक है। अभी मैंने सुना कि जो इवेंट मैनेजमेंट, ये देखिए ये उद्योगपतियों को बुला करके एक इवेंट जो मैनेज किया गया, इससे पहले 2018 में भी किया गया था। और जो इवेंट मैनेजमेंट करने में जो पैसा लगा था, शायद उतना पैसा भी उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं आदरणीय सलम मणि जी से, 428 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ था, 1045, उसमें कितने ऐसे हैं जो ग्राउंड पर उतर पाए? वो इसका जवाब कृपया इसके बाद दे, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल है। सच्चाई है, जिस तरीके से ख्वाब बुने जा रहे हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ख्वाब के अलावा कुछ नहीं नजर आया। आज जो हालात है वो ये हालात है कि देश में सिर्फ बीजेपी एक ही काम करती है, इवेंट को मैनेज करती है। वही उत्तर प्रदेश में ख्वाब दिखा रहे हैं। अगर वाकई में कुछ किया है आपने तो आप बताइए। ठीक है, वैसे इवेंट मैनेजमेंट से एक याद ताजा हो जाती है सैफई महोत्सव की भी, पर इसके ऊपर वापस हम आएंगे। आशुतोष जी, आपका 1 मिनट। पद्मजा, मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए किसी तरीके का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का बहुत पिछड़े हुए राज्यों में से एक राज्य है। बल्कि मैं ये कहूं दूसरे तीसरे नंबर पर होगा पिछड़ने में, तो खैर इसमें कोई दो राय नहीं, और उसको बीमारू राज्य कहा जाता है। इसलिए इस आधार पे तो उत्तर प्रदेश का विरोध नहीं होना चाहिए, इस आधार पे योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो दूसरा सवाल है, सवाल इस बात को लेकर यह है कि जिस तरीके के वायदे किए जा रहे हैं, जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, कमिटमेंट किए जा रहे हैं, क्या वाकई वो इन्वेस्टमेंट आएगा? ये दूसरे तरीके का सवाल है। क्योंकि हमारे सामने गुजरात का उदाहरण है, और गुजरात में 2003 से लेकर 2015 के बीच में अगर आप डेटा देखेंगे, जो मैं हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर अखबार मिंट को मैं कोट कर रहा हूं, कि तकरीबन 76 लाख करोड़ रुपए का कमिटमेंट किया गया, लेकिन आया कितना, वो अपने आप में बड़ा सवाल। उसका करीब 10% भी शायद नहीं आया, जहां तक ये रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट करती है। और अगर पूरे राज्य के बारे में अगर हम बातचीत करें, पूरे देश के बारे में कर लें, तो जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है उसमें दिल्ली सबसे आगे थी इस दौरान, लगभग 74% कमिटमेंट पूरा हुआ। गुजरात का नंबर जो है वो 10 लास्ट टॉप 10 में भी नहीं है, सिर्फ 25% कमिटमेंट ही पूरा हुआ है, ऐसा कहता है। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर ये, अगर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट को लाने की बात की जाए, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात की गारंटी भी करनी चाहिए, इस बात को इंश्योर करना चाहिए जो कमिटमेंट हो वो कमिटमेंट पूरा हो। तो ज्यादातर लोगों का सवाल यही है, क्योंकि विजय सरदाना जी आप अर्थशास्त्री हैं, शायद अपने 1 मिनट में आप इसका जवाब देना शुरू कर सके कि सारे लोक लुभावन जो वादे हैं और जो MOU है उनको रियलाइज कब किया जाएगा? देखिए, एक बात हमें माननी होगी कि जो बिजनेसमैन है एक मेजर मैक्रो एस्टीमेट लेके MOU साइन करता है। ये बात सही है कि जितना आप साइन करते हैं वो 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि अगर 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है
मैं ये मान के चलता हूं 20% भी अगर आता है तो आपके पूरे राज्य के साल भर के बजट से ज्यादा है। जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है स्टेट का करीब 6 लाख, 6.25 लाख के आसपास, उससे ज्यादा हो जाता है। तो हम 100% की उम्मीद ना करें, रियलिस्टिक करें। सवाल ये आता है कि जो हमारे यहां पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंटेंशन लोगों ने बता दिया, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी यूपी की तैयार है ये इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के लिए? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? क्या हमारे इंस्पेक्टर्स जो जमीन पे हैं, क्या वो इन इन्वेस्टर्स को दुखी तो नहीं करेंगे? कहने का मतलब ये है कि इंटेंशन इन्वेस्टर ने दिखा दिया। क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी, इंस्पेक्टर राज, वहां की लोकल पॉलिटिक्स इस इन्वेस्टमेंट के लिए रोड ब्लॉक का काम करेगी या सुविधा प्रदान करेगी? अब सवाल ये। सुजाता पांडे, एक इवेंट हुआ, बहुत अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है? क्या पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव आया है? देखिए, मुझे लगता है इस पर कहना जरूरी है कि ईस्ट और वेस्ट, सुरक्षा और विकास का मॉडल है बेस्ट। याद कीजिए यूपी में वो दौर जब कट्टा और कट्टरवाद ही यूपी की पहचान हुआ करती थी। यूपी में है दम क्योंकि जुर्म है यहाँ कम, उस बात को तो जनता भी मानने को तैयार नहीं थी। आज वो सपने से लगने वाली बात भी हकीकत बन चुकी है। एक तरफ जब विपक्ष जो है मंडल कमंडल में लगा हुआ है, आप यूपी इन्वेस्टर समिट के जो इन्वेस्टमेंट है उसको देख लीजिए, 34 सेशन को देख लीजिए, 300 इन्वेस्टर्स के विश्वास को देख लीजिए। वो दिखाता है कि यूपी का प्रभामंडल कैसे चेंज हो रहा है। जिस भी यूपी में कभी कार सेवकों पे गोलियां चल जाती थी, वो यूपी में आज सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, वहां पे कल्चरल टूरिज्म भी बनाया जा रहा है। जिस यूपी में दंगा ही धंधा हुआ करता था, आज वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पे है। तो जहां तक इसकी बात है कि यूपी कितना तैयार है, ये तो आपको डटा के विश्वास से ही देख लेना चाहिए। और पद्मजा, यहाँ 30 सेकंड का समय लूंगी, और यहाँ पे लोग काफी बात कर रहे थे कि यूपी में जो इन्वेस्टमेंट आया उसका क्या हुआ। तो जो 4.68 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का जो समिट हुआ 2018 में, 3 लाख करोड़ क्या उसका प्रोजेक्ट हुआ है 2022 तक। पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ 81 प्रोजेक्ट के साथ में, 61,800 की उसकी पूरी समय सीमा और पूरी उसकी जो मॉडल है वो तैयार हो चुका है। सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ जुलाई 28, 2019 को, 290 प्रोजेक्ट का, जो कि 67,000 करोड़ के, उसके पूरी उसकी एक लिस्ट तैयार हुई, कहाँ जाएंगे, कहाँ होगा, कौन जाएगा। छोटे शहर जहां पे पद्मजा सड़क नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, वैसे शहरों में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही है। तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है जून 3 को 2022 को, 1,406 प्रोजेक्ट वर्थ 80,000 करोड़। इन सब की एक पूरी समय सीमा बना दी गई है, कहां जा रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ये लोग जो नैरेटिव बनाने आते हैं, आई थिंक थोड़ा अर्थशास्त्र भी पढ़ लेते, क्योंकि जनता है देख रही है। चलिए, तो ये आंकड़े दे दिए सुजाता पांडे जी ने। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया अखिलेश जी की? ठीक है, 2018 से वादे तो बहुत हो रहे हैं, सच्चाई क्या है? 3 उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बता दी है। इसमें थोड़े से आंकड़े में और जोड़ देती हूं कि 2018 में जो 4.68 लाख करोड़ का MOU हुआ था, उसके बाद 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस में है इम्प्लीमेंटेशन के, और इसको लेकर के 1800 करोड़ के इंसेंटिव्स जो हैं उनको बांट दिया गया है। ये सरकारी आंकड़े हैं 2018 से। और बीच में जहां तक 2020 और 2021 का सवाल है, कोरोना की वजह से कई प्रोजेक्ट रुक गए थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं थी, बट 2018 के MOU कम से कम 4 लाख करोड़ के फैक्ट्रियां डल चुकी हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। अखिलेश जी, पर पद्मजा, इनको यूपी में काबा करने से फुर्सत मिले तब तो। आपके स्टूडियो में अगर वो कागज हो, सरकार का कोई शासनादेश, बयान, मैंने बात करूंगा, इस तरह से मैं बहस नहीं करता। आप लोग बहस कर लें। नमस्कार। एक सेकंड शलभ मणि जी, वो आपको कागज दिखा रहे हैं जिससे वो कह रहे हैं कि आपकी बात झूठी साबित होती है। एक बार देख लीजिए क्या कागज है। वो चैनल आपका करेगा। चलिए अखिलेश, बोलते रहो चैनल, और आप लोग मिलकर करते रहो, अच्छा है। अरे दिखाइए आपके क्या कागज है अखिलेश जी, बताइए। आपको जो कहना ऑथेंटिटी के साथ कहिए, हम तो खुश होंगे। अच्छा सुनिए, हम तो खुश होंगे कि इन्वेस्टमेंट आवे, लेकिन जो आपका अतीत रहा है वो बताता है कि ये खोखले दावे थे। आपने 320 करोड़ रुपया इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जारी किया है यूपी के एक मंत्रालय ने, और उसमें लिखा हुआ है, इस इवेंट के लिए लिखा हुआ है, जो एक
इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को भी भारी रकम दी जाएगी जी। ये इसको मैनेज करेगी, ये है उसका जियो। उस इवेंट मैनेजमेंट कमेटी के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को दिए जाएगा, ये उसका जियो है। इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं होता है। तो बतावें कृपया वो कौन सी मैनेजमेंट एजेंसी है, वो उसका चयन किस तरीके से हुआ है, वो इवेंट मैनेजमेंट। पर ये तो आप अलग अलग बातें बोल रहे हैं। अभी तो बात ये हो रही थी कि कितना पैसा सच में आया है और कितना सिर्फ वादों में है। चलिए, कितना पैसा आया है? आपका 4 लाख करोड़ का आंकड़ा गलत है, इसका आप प्रूफ दीजिए। शलभ मनी त्रिपाठी। मैंने तो आपको सर इन्हीं के आंकड़े बताए। देखिए प्लीज, देखिए मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अखिलेश जी केवल स्टूडियो में बैठ के बातूनी बातें करते हैं, उससे कुछ होना नहीं है। आपको अगर संशय है तो जाके क्वेश्चन लगाइए, आरटीआई लगाइए। हम तो कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा अपनी आंख से तो यहां से थोड़ी दूर पे आगरा है, आगरा जाकर देखिए। जर्मन फुटवेयर कंपनी जारी करिए, 2020 के आंकड़े दे रहे हैं, 2020 की बात बता रहा हूं। बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, और ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ये झूठ बोलने वाले लोग भीतर टोकते हैं, ऐसे बात अभी आपने कहा कि टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। अब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब सुन लीजिए कि कहां पे फैक्ट्री डली है, कहां पर कुछ बना है। सुन लीजिए अखिलेश जी, आप ही के सवाल का जवाब हो रहा है। कहां है पैसा, बताइए। आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, वादा करिए कि हम श्वेत पत्र जारी कर देंगे। ये जिनके नहीं, आप श्वेत एक एक करके प्लीज शरभ मनी जी को बोलने दीजिए। श्वेत पत्र जो मुझे भी बोलने से रोक रहा है, जब मैंने कहा जाइए। और जर्मन फुटवेयर कंपनी जारी करिए, चाइना से वाइंड अप करके आई। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह को तो अंदर से कुंठा है, कांग्रेस पार्टी को तो अंदर से कुंठा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। जिन्होंने अमेठी को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने रायबरेली को बर्बाद कर दिया, अमेठी की जनता ने खदेड़ के वायनाड भगा दिया, वो लोग कह रहे हैं हम खुश होंगे निवेश आने पर। तो आपकी खुशी तो देखते बन रही है कि आप कितने दुखी हैं, कितने कुंठित हैं। और हम कह रहे हैं कि हम निवेश लेकर आए थे, निवेश लेकर आ रहे हैं, निवेश आगे भी लेकर आएंगे। अगर आपको निवेश देखना है, चले जाइए हरदोई के संडीला में, वहां पे बेबले स्कॉट कंपनी है, लंदन की कंपनी। अगर समझ में आएगा जाकर देख के आइएगा, वहां प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अगर निवेश देखना है, चले जाइए नोएडा में, जहां पर सैमसंग कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको तो केवल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, क्योंकि जनता ने आपको इस लायक छोड़ा नहीं कि आप लोकसभा विधानसभा में कुछ कह पाइए। आप जब बोलते हैं जनता, अखिलेश जी आगरा की बात हो गई, नोएडा की बात हो गई, ग्रेटर नोएडा की बात हो गई। एक जगह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेठी में तो इस जनवरी में AK-203 जो असॉल्ट राइफल है उसकी पहली खेप निकली है, वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। अरे भाई, अरे अच्छा चलिए बताइए। जबरिया अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास न करें। सुनिए, देखिए पद्मजा जी, जो हमारे प्लीज सलभ जी एक सेकेंड, देखिए जो बीजेपी दावा कर रही है, हम ये कह रहे हैं। अब प्लीज, अब भाई चुप हो तो मैं बोलूं। हाँ चलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर समाजवादी पार्टी को भी आना है। हाँ बोलिए। देखिए आप भी नहीं बोलने दे रहे थे इस तरह। सुनिए, देखिए पद्मजा जी, अगर बीजेपी ये दावा करती है तो लोगों का जवाब देने के लिए, अपनी बात में विश्वास पैदा करने के लिए श्वेत पत्र जारी कर दे कि 2018 के ये एग्रीमेंट हुए थे, इन कंपनियों से हुए थे, इतने रुपए का निवेश यहां हो गया। मैंने तो आपको बताया कि 1045 कंपनियों में से मात्र 371 कंपनियां भूमि पूजन ही कराई, तो 2/3 तो वहीं छट गई। बताने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं की सरकार का अभी 2 महीने पुराना रिपोर्ट है कि जो विकास दर में यूपी सबसे नीचे है, फिसड्डी है, 4.2% पे है। बना था। सैमसंग की बात मैं बता रहा हूं सलभ जी को, वो माननीय अखिलेश यादव जी के वक्त में उसका उद्घाटन हुआ था। दूसरों को काम को कब तक गिनाओगे आप? डॉक्टर अजीज खान, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है, आप दोनों की सांसद ने या सरकार ने फैक्ट्री बना दी, तो उस फैक्ट्री से इतने साल कुछ निकला क्यों नहीं? क्योंकि जहां तक कलाश्निकोव राइफल का सवाल है, ये मैं आपको दावे से बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद जाके देखा है। उसकी पहली खेप इस साल निकली है 2023 में। तो अगर दशकों से आपने वहां फैक्ट्री खड़ी कर रखी थी, तो वो फैक्ट्री खड़ी क्यों थी अगर कुछ बन नहीं रहा था? पंजा जी मुझे बोलने दे, मुझे 10-20 सेकंड तो दे बात करने के लिए भाई, कम से कम वक्त दे थोड़ा। 2-3 बातें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता हूं। ये कैसे कह रही हूं? क्योंकि ये सच है।
अब मैं कैसे करीब आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ अभी 2023 की जनवरी की, आप जरा जब वहां राइफल बंद करके निकली। अरे अब आप भी बता दीजिए कि सैमसंग की फैक्ट्री जो है 2002 में बन के तैयार हो गई थी ग्रेटर नोएडा में। शिलान्यास जब हुआ था, अरे सुन लीजिए एक मिनट प्लीज, अब मुझे बात करने दें। बोलिए। आप तस्वीर सामने साथ में लगा दे, सैमसंग वाली तस्वीर भी निकाल दीजिए जब हमारे नेता ने उसका भू पूजन किया था, उसका शिलान्यास किया था। एक बात ठीक है, 2-3 बातें हैं इसमें, बात का बतंगड़ करने से कोई फायदा नहीं। मोटा मोटा मामला यह है कि जो 1045 MOU हुए, साइन हुए, बड़ा दावा किया गया था 4.28 लाख करोड़ का। मैं जानना चाहता हूं, अखिलेश जी ने भी यह बात कही और विपक्ष भी चाहता है, देश भी चाहता है और उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि कम से कम लोगों को पता हो कि वो 45 MOU साइन हुए थे वो कहां कहां इंप्लीमेंट हुए, उसका श्वेत पत्र जारी कर दे कि इतने रुपए का MOU हुआ था और ये नौकरियां मिली है, बेरोजगारी ये स्थिति पे पहुंच गई, पता चला इसमें ये प्रोडक्शन हो रहा है, तमाम चीजें जो उससे रिलेटेड जितनी चीजें, हम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। हम चाह रहे हम झूठे साबित हो जाए, हम झूठे साबित हो जाए, कम से कम यूपी का विकास हो जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो अभी 32 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है उसमें भी हम झूठे साबित हो जाए, कम से कम उत्तर प्रदेश का भला हो जाए, वो सही में निकल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी नहीं करेंगे, हम वो झूठा साबित करिए। हम चाहते हैं कम से कम श्वेत पत्र जारी करके बताइए देश को, बताइए उत्तर प्रदेश को, सुजाता पांडे का श्वेत पत्र होना चाहिए, कम से कम प्रदेश का भला हो। देखिए पद्मजा जी, जिनके नेता संसद में भी अपनी बात को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते, चौकीदार चोर है करके बड़े बड़े सभाओं में चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री चोर हैं और फिर जाके अदालत में माफी मांग लेते हैं, वैसे पार्टी के नेता यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और उन रिपोर्ट्स का क्या जहां पे अखिलेश की सरकार के भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे आरोप लगे कि जिसकी वजह से आज जितने कॉम्बिनेशन समीकरण, चुनावी समीकरण होता है वो अखिलेश यादव ने अपना लिए, और फिर भी हालत ये हो गई कि आज राजनीतिक भविष्य पे बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो बबुआ जो है अभी वो सारी बातें छोड़ के सिर्फ रामचरितमानस की प्रतियां काटने में लगे। कोरोना की बात आप कर रही थी क्या? कोरोना से आप जो बात अरे आप करते हैं, जिस समय दंगे हो रहे थे, पूरा यूपी जल रहा था, वहां पे आप सफाई समारोह कर रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके वक्त में महिला सुरक्षा की क्या हालत है कि उस पे एक रिपोर्ट है 50% से ज्यादा। सुनिए, आप अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट की बात आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट की आप इन्वेस्टमेंट, अरे आप मैनेजमेंट की बात करते हैं। पद्मजा जी, आप बता दीजिए लखनऊ का क्या विकास हुआ, लखनऊ के आसपास जिलों में क्या विकास हुआ, हम कहिए बता दें, पूरी सूची है, लाइन से बता दें। सर चलिए आपको 2 आंकड़े देती हूँ। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की GDP के आंकड़े हैं ये, 2016-17 में, और हाथ कंगन को आरसी किया। 2016-17 में 12.8 लाख करोड़ रुपए थी यूपी की GDP, 2022-23 में ये 20.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़ा है। अब आंकड़े को क्या, आंकड़ा कागजी है, आंकड़ा आता रहता है, आंकड़ा कागजी होगा सर। कितने नौकरी दे दी आपने? आज भी बीमारू प्रदेश है उत्तर प्रदेश, रोजगार के नाम पे शून्य है, कहीं न कहीं नौजवान परेशान है, फ्रस्ट्रेट। सर कितनी बेरोजगारी थी जब आपकी सरकार थी, वो भी आंकड़ा दे देती हूँ, आप कहेंगे आंकड़ा कागजी है। हम चलो हमारे यहाँ हमारे वक्त में बेरोजगारी थी, आपने क्या किया? आपको सरकार 2-2 बार मौका दिया, यहाँ की जनता ने 2-2 बार मौका दिया, कितना आपने रोजगार मुहैया कराया? आप बताइए ना कितने बार रोजगार मुहैया कराया? चलिए देखिए, आप बेरोजगारी का आंकड़ा भी क्योंकि बोल रहे हैं, आपको और दर्शकों को दिखा देती हूं आपकी सरकार और अब की सरकार के बीच में क्या बेरोजगारी का आंकड़ा है। अब घट करके 4.3% हो गया है और ये 2022 का आंकड़ा है, 2023 का अभी तक हमारे पास है नहीं। ये एक वक्त पर 5.4 पे था, 11% बढ़ा, कोविड में और खराब हुई स्थिति, और अब जाकर के 2022 में कोविड के बाद 4 इवेंट जो है वो वाइब्रेंट गुजरात के हुए हैं, और इन 4 इवेंट के जितना इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया और जितना इन्वेस्टमेंट आया, अगर आप जोड़ लें तो तकरीबन 15.35% ही इन्वेस्टमेंट आया था, यानी 2.88 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 15% आया था। और अगर इसमें क्योंकि जब जैसे जैसे मुख्यमंत्री पावरफुल होते जाते हैं वैसे वैसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट आके वहां पे प्रपोजल तो बड़े बड़े करते जाते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने का वक्त आता तो नहीं करते। 2009 में स्थिति यह हो गई कि गुजरात के अंदर 8,860 MOU साइन हुए, 8,860, और 2003 में सिर्फ 56 साइन हुए थे।
इसमें जो प्रपोजल आया था वो 12.39 लाख करोड़ का था अकेले 2009 में। और 2003, 2005, 2007 और 2009 इन चारों को अगर जोड़ लें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो 2.88% का था। अगर इसमें 2011 का भी अगर वाइब्रेंट गुजरात का इवेंट अगर आप जोड़ें तो ये फर्दर गिर के हो जाता है 8.03%। यानी 2003 से लेकर 2011 का जो वाइब्रेंट गुजरात का जो प्रपोजल दिया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया और इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज किया गया, जो जमीन पे उतरा वो सिर्फ 8.03। तो इसका तो जवाब विजय सरदाना जी ने दिया है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है और अल्टीमेटली जो फैक्ट्री लगती है उसके बीच में फासला होता है, क्योंकि सारी कंडीशंस को देखा जाता है, वायबिलिटी को देखा जाता है। पर सवाल ये होना चाहिए कि कितने लोगों ने बोला और कितने आए, या फिर जो अभी पैसा आया है क्या वो पहले से ज्यादा है या नहीं है। और पहले से तो ज्यादा है आशुतोष जी। बट पद्मजा, जो बात में आंकड़ा हमारे सामने है, और अगर हम मुख्यमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनको भी यह सोचना होगा कि अगर एक जिले में 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है एवरेज, हमें क्या तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान देना है, कहां एप्लीकेशन फाइल होगी, कितने दिन में। क्योंकि 42,000 करोड़ में आप ये मान लीजिए कि अगर 500 करोड़ का भी प्रपोजल है तो हर जिले में 100 प्रपोजल गए। क्या वहां पे ऑफिसर्स हैं इसको हैंडल करने के लिए? मेरा कहने का मतलब है कि अब आप इसको फैसिलिटेशन में जाइए, तब समझ में आएगा कि क्या लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं, वो सब ट्रैक हो सकता है। बताइए शलभ मणि जी, ये एक अर्थशास्त्री आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो लास्ट माइल डिलीवरी है उसकी तैयारी की है। आप पूरे विदेश में गए, आप मुंबई में गए, आप सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस को लेकर के आए हैं, बट जो लास्ट माइल डिलीवरी है उसकी कितनी तैयारी की है आपने? देखिए, जनता की सेवा करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को 5 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, और अगर डिलीवरी नहीं होती, अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती, अगर कहीं कोई समस्याएं निवेशकों को हो रही होती तो निश्चित तौर तक वो आपसे ना छुपती, ना हमारे विपक्ष के साथियों से छुपती। ये अलग बात है कोई कुंठा में कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अगर 4,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें से 4 लाख करोड़ नीचे उतर चुका है, 85% की डिलीवरी, 85% जमीन पर उतर चुका है। हमारे विपक्ष के साथियों को यह भी नजर नहीं आएगा कि वो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में लुलु मॉल है। यूसुफ अली लखनऊ आए थे लुलु मॉल का इनॉग्रेशन कराने मुख्यमंत्री जी के हाथों, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही नहीं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। गोरखपुर जाइए, जिस फर्टिलाइजर के कारखाने को कांग्रेस और समाजवादी बसपा की सरकारों ने बंद किया था, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना दोबारा शुरू हुआ। आप चीनी मिलें देखिए, 19 चीनी मिलें इन्होंने बंद की थी, 26 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में। और तो और जो चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि है रमाला, वहां की चीनी मिल भी सपा बसपा की सरकार में बंद हुई। वो रमाला की चीनी मिल भी 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुई। इतने सारे काम हुए, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं अभी आशुतोष जी को मैं सुन रहा था, मेरे बहुत वरिष्ठ रहे हैं, पर मैं तो गुजरात गया था, गुजरात के चुनाव में था, और अभी गुजरात के चुनाव में हमारे कांग्रेस के साथियों ने बहुत मुद्दा बनाया। मैं तो सूरत को देख के आया, सूरत में डायमंड बुर्ज बन रहा है, आपको जाकर देखना चाहिए। सूरत में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, अहमदाबाद में कितनी इंडस्ट्रीज हैं। तो आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो मैं हालांकि बहुत जानकार नहीं हूं और शास्त्री नहीं हूं, पर जो सैचुरेटेड जगह होती है, जहां पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बहुत होती हैं, बहुत सारे कारोबार होते हैं, वहां पर कई बार आपको परसेंटेज जो है वो फ्लक्चुएट करता नजर आता है। लेकिन गुजरात में जिस तरह की उद्योग की संभावना है, जितना उद्योग वहां पर है, पूरी दुनिया में उसका मॉडल देखा जाता है। बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भाई हमें आप भेज दीजिए कोई काम करने वाला हो, क्योंकि हम तो एम्प्लॉइज रखना चाहते हैं, हमें एम्प्लॉइज नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है पूरे देश में। आशुतोष जी आपसे सवाल पूछना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है। नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज की तारीख में गुजरात से बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि गुजरात में मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीक है। गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों हमारे, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट है जो हमेशा से बहुत आगे रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो मायावती की सरकार के आने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार वहां डेवलपमेंट हुआ। इसमें कोई भी आदमी होगा वो देखेगा, अगर आप बिहार चले जाएंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लेबर चीप है, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बेहतर है। इन सब चीजों को देखते हुए आज की तारीख में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए चीप लेबर है और उसका
प्रोडक्ट बेहतर हो सकता है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है आपका? आशुतोष जी भी मान गए हैं कि उत्तर प्रदेश ना सिर्फ विकास कर रहा है पर गुजरात से ज्यादा शायद विकास कर पाएगा, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो गया कह रहे हैं। ये क्या हो गया अखिलेश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये तो रहते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उत्तर प्रदेश की सरकार को लूज नहीं करना चाहिए। There is opportunity in UP and all the industrialists would like to come and do here. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मौका हमेशा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग भी उतने ही मेहनती पहले थे जितने अब हैं। वहां पर अपॉर्चुनिटी भी पहले उतनी थी जितनी अब है। क्या बदला है, ये सोचने वाली बात है। अखिलेश जी, इससे पहले कि आप भी टिप्पणी करें, एक और वीडियो सवाल है हमारे पास एक दर्शक का। नीरज श्रीवास्तव वाराणसी से पूछ रहे हैं और सार्थक कौशिक सवाल पूछ रहे हैं फिरोजाबाद से। उनका सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल है कि योगी जी निवेश की बात कर रहे हैं, ये किस आंकड़े से नापेंगे? इस पे लंबी बहस है, थोड़ा बोलने दिया करें जी। जैसे दूसरों को सलभ जी को सुनती हैं उस तरह हमें भी थोड़ा सुनिए। आज समिट के अलावा या समिट के पहले, इन्वेस्टर समिट जब नहीं होता तो क्या देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ? क्या मोदी जी आए, एक गुब्बारा बनाया, एक इवेंट कल्चर चालू किया, बस। तो क्या उसी के आधार पे इन्वेस्टमेंट आता है? जितना एवरेज इन्वेस्टमेंट हर साल यूपी में आया है वो भी महाना जी ने अपने उत्तर में बताया है। लगभग 14,000 से 17,000 करोड़ हर साल आता रहा है। और ये जो 2 साल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, समिट हुआ था 18 में, उसमें भी उतना ही आया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया है। तो ये मान लेना कि हम समिट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि तब समिट होते नहीं थे। तो ये जो एक परसेप्शन बना लेना कि हम इतने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, फना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक रही बात बेरोजगारी की, इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं। 45,64,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड कराए हैं। 10 दिन में लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हो जाते हैं इन्हीं की अपनी सरकार के वेबसाइट पे। एक हफ्ता इस वक्त हम दूर बैठे उतना साफ सुनाई नहीं देता है, तो बोलने दिया करें। तो ये जो डिरेल करने की टैक्टिस है ना, कि बस गुडी गुडी जो बोलेगा उसको पूरा फुल टाइम बिना डिस्टर्बेंस के, जिसने सवाल कर दिया। 5 साल पहले के मुकाबले के आपको सीधे मैं आंकड़े दिखा रही हूं बेरोजगारी के। अगर पहले वो करीब 5% पे हुआ करते थे, अब वो घट करके 4% आ गया है, 4.3% पे है। ये सरकारी आंकड़ा। मेरी बात सुन लीजिए, अब सुनिए। पद्मजा जी, आप एक एंकर हैं और थोड़ा संजीदा बनिए। आपने बताया कि 5 साल पहले यूपी की बजट इतना 1,000 करोड़ था। आपने गिना है ना कि 3 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ था। उससे 5 साल पहले गिन लीजिए कितने लाख करोड़ था। वही क्या मैंने पहले की जीडीपी दिखाई आपको, अभी की जीडीपी आपने जो गिनाया। तो ये तो एक प्रोसेस है। आज 4 लाख, अरे फिर वही आप उसको क्रेडिट दे रहे कितना कर दिया। अरे भाई, ये प्रोसेस है। जब अटल जी छोड़ के गए थे भारत की सरकार को तो 4.5 लाख करोड़ का केंद्रीय बजट था। मनमोहन सिंह आया तो छोड़ के गए 33 लाख करोड़ का केंद्रीय बजट था। 30 लाख करोड़ से प्लस केंद्रीय बजट था। आज हमारा 42-43 लाख करोड़ का केंद्रीय बजट है जो पार्लियामेंट में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट समिट से कुछ लेना देना नहीं है।